प्रिय भक्तों, राधे राधे। जरा सोचिए, साल में एक बार आने वाला वह पावन दिन जब पूरा देश धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वागत करता है। घर घर में दिए जलते हैं, बाजार सजते हैं, हर कोई चाहता है लक्ष्मी माता की कृपा उनके घर में बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी दिन अगर आपने भूल से भी कुछ गलत वस्तुएं खरीद ली तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो सकती है। जी हाँ, एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की बरकत छीन सकती है। आपने भी देखा होगा, कुछ घरों में चाहे जितना पैसा आ जाए लेकिन टिकता नहीं, सुख शांति दूर हो जाती है और क्लय या कर्ज हमेशा बना रहता है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असली वजह होती है धनतेरस के दिन की गई गलत खरीदारी की। हमारे शास्त्रों बुजुर्गों ने साफ साफ कहा है, इस दिन 7 ऐसी चीजें जिन्हें घर लाना दरिद्रता और अशुभता को बुलावा देना है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रही हूँ। तो आइए आज की इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर वह कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर कभी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं और परंपराओं से जुड़ी जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ लोहे की वस्तुएं, चाहे वह चाकू हो, कैंची हो या तवा। शास्त्रों के अनुसार लोहे का संबंध शनि देव से माना गया है और धनतेरस का दिन शुभ कार्यों में होता है। ऐसे में अगर आप लोहे की वस्तु घर में लाते हैं और माना जाता है शनि का प्रभाव पड़ता है और घर में कलह, झगड़े, आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए इस दिन लोहे की कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। दूसरी चीज़ कांच, चाहे वह कांच के गिलास हो या प्लेटें, सजावट के सामान। कांच नाजुक होता है और आसानी से टूट जाता है। परंपरा कहती है कांच का टूटना घर की समृद्धि, रिश्तों में दरार का प्रतीक है। अगर आप इस दिन कांच की वस्तुएं खरीद देंगे तो माना कि लक्ष्मी जी घर में स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसलिए इस दिन कांच से भी बचना बेहतर है। तीसरी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं, एल्युमिनियम प्लास्टिक का सामान खरीदना। शास्त्रों में इन चीज़ों को अशुद्ध माना गया है। यह धातुएं न तो पवित्र मानी जाती हैं और न ही टिकाऊ माना जाता है। जिस घर में अशुद्ध वस्तुएं आती हैं वहाँ धन लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती। इसके बजाय अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो तांबे, पीतल या चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। चौथी चीज़ है काले रंग की वस्तुएं, चाहे वह कपड़े हों या जूते हों, घर का कोई डेकोरेट आइटम। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर आप काले रंग की वस्तु खरीदते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और लक्ष्मी माता वहां से रूठ जाती हैं। इस दिन सफ़ेद, पीला, लाल रंग की वस्तुएं खरीदना अधिक शुभ माना गया है। पांचवी गलती जो बहुत लोग अनजाने में कर बैठते हैं, इस दिन कर्ज लेना, किसी को पैसा उधार देना। धनतेरस का दिन धन को घर में लाने का दिन माना जाता है, उसे बाहर भेजने का। इस दिन अगर पैसा घर के बाहर गया तो मान्यता है पूरे साल लक्ष्मी जी का धन घर में नहीं टिकता। अगर आप कर्ज लेते हैं उसका बोझ साल भर आपको परेशान करता है। इसलिए इस दिन उधार लेन देन बचना बहुत जरूरी है। छठी चीज़ तेल और सरसों के बीज। पुराने समय से माना जाता है धनतेरस पर तेल या सरसों खरीदना लोग और बाधाओं को आमंत्रित करता है। विशेष रूप से यह कहा जाता है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें घर में नकारात्मक बढ़ती हैं। इस दिन केवल शुद्ध घी खरीदना और उससे दीपक जलाना शुभ माना गया है। सातवीं और आखिरी चीज़ है झाड़ू की टोकरी जैसे सफाई की वस्तुएं। शास्त्रों में झाड़ू को दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। इस दिन आप झाड़ू घर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप खुद ही दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। यही कारण है बुजुर्ग हमेशा मना करते हैं धनतेरस पर झाड़ू या कोई वस्तु घर में न लाएं। तो प्रिय भक्तों, अब आप जान गए होंगे धनतेरस पर कौन सी 7 वस्तुएं भूलकर भी घर में नहीं लानी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में राधा रानी का नाम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे हर वीडियो आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।